सुमैर अहमद की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजार रहा था। अल्लाह की अता की हुई बेशुमार नेमतें उसे मैसर थी और वो उन पर अपने रब का शुक्र बजा लाता। अचानक उस शख्स पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। जी नाज़रीन, वो शख्स बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी की इस कैफियत में, माशी बदहाली के इस आलम में, इब्तिदा में तो उसके दोस्त अहबाब, उसके अजीज व अकारिब उसका साथ छोड़ गए, लेकिन आजमाइश की ये घड़ी इतनी सख्त थी नाज़रीन कि आखिरकार उसके बीवी और बच्चे भी उसका साथ छोड़ गए। कल तक जो शख्स एक आइडियल लाइफ गुजार रहा था, आज वो अपने घर में तने तनहा था। एक रात सोने के लिए अपने बिस्तर की जानिब बढ़ा कि अचानक उसकी नजर शेल्फ पर रखी हुई एक किताब पर पड़ी जिस पर लिखा था मालूमात आम। जी नाज़रीन, जनरल नॉलेज। उस शख्स ने सोचा सोने से कब्ल क्यों ना इस किताब से इस्तेफादा किया जाए। उस किताब के औराक उसने पलटने शुरू किए कि अचानक उसकी नजर एक इंतहाई दिलचस्प मालूमात पर पड़ी। जी नाज़रीन, ये मालूमात थी एक टच स्टोन के बारे में। ये वो पत्थर था कि जिसको अगर बाजार में फरोख्त किया जाए एक भारी रकम आप इसके एवज वसूल कर सकते हैं। और इस टच स्टोन की खासियत ये लिखी थी नाज़रीन कि ये समंदर के किनारे पड़े बेशुमार पत्थरों में कोई पत्थर हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि समंदर के किनारे पड़े हुए जितने पत्थर हैं वो सब ठंडे होते हैं, लेकिन ये पारस का पत्थर, ये टच स्टोन गर्म होता है। उस शख्स को मायूसी के इस आलम में एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसने सोचा कि क्यों ना सुबह सवेरे रवाना हुआ जाए और समंदर के किनारे पहुंचकर इस पत्थर को तलाश किया जाए। ऐसा ही हुआ नाज़रीन। वो शख्स अगले दिन सुबह सवेरे समंदर के किनारे पहुंचा और उसने उस पारस पत्थर की तलाश शुरू। उसने पत्थर उठाया, पत्थर ठंडा निकला, पानी में फेंक दिया। पत्थर उठाया, ठंडा निकला, पानी में फेंक दिया। पत्थर उठाया, ठंडा निकला, पानी में फेंक दिया। अभी पारस पत्थर की तलाश जारी थी नाज़रीन कि कई घंटे गुजर गए, उसे पता ही ना चला। सूरज डूबने के करीब था। वहां वो सूरज डूब रहा था और यहां उसकी उम्मीद का सूरज भी डूब रहा था। लेकिन उसने कहा कि एक कोशिश और करनी है, क्योंकि करने के लिए कोई काम नहीं है। ये आखिरी एक उम्मीद है जो शायद मेरी जिंदगी में वापस रोशनी को लौटा दे। उस शख्स ने फिर पत्थर उठाया, ठंडा निकला, पानी में फेंक दिया। फिर पत्थर उठाया, ठंडा निकला, पानी में फेंक दिया। फिर पत्थर उठाया, ठंडा निकला, पानी में फेंक दिया। फिर पत्थर उठाया, गर्म निकला, पानी में फेंक दिया। जी ना, पानी में फेंक दिया। वो शख्स इस परेशानी के आलम में उस लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट पे पहुंच गया था, मायूसी के उस लेवल पर पहुंच गया था कि उस शख्स ने ये सोचना ही खत्म कर दिया था कि हाँ, अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ भी आ सकती है, मेरी किस्मत भी एक बार फिर से रोशन हो सकती है। और मायूसी की इस कैफियत में हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी को उसने अपने हाथ से जाया कर दिया और वो पत्थर फिर कहीं किनारे पड़े हजारों पत्थरों में कहीं गर्क हो गया। नाज़रीन, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे ईमान में इतनी कमजोरी आ जाती है, अल्लाह पर जो हमारा तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए उसमें इस कदर कमी आ जाती है कि हम आजमाइशों से घबराकर, परेशानियों से घबराकर हम मायूसी की उस कैफियत पर पहुंच जाते हैं कि कभी कभार कितनी ही अपॉर्चुनिटीज हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं लेकिन हम उनको पहचानते नहीं। कितनी ही अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ आती हैं लेकिन हम ये समझकर कि अब हमारा तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता, हम उन अपॉर्चुनिटीज को जाया कर देते हैं। तो आइए अपने उस रब पर तवक्कुल करते हैं और अपने ईमान को मजबूत करते हैं और अपनी मेहनत में और ज्यादा इखलास पैदा करते हैं। अगर आज रात है तो कल दिन भी तुलू होगा, अगर अभी अंधेरा है तो कल रोशनी भी वापिस आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।